कि जिसकी कोई गिनती नहीं गिनी जा सकती। राक्षस लोग उधम मचाते हैं, यज्ञ नहीं करने देते और संत मुनियों को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। आकाशवाणी हुई कि हे देवगणों, तुम निश्चिंत होकर अपने घरों को जाओ, मैं कुछ समय पश्चात इस धरती पर अवतार लूँगा और सभी राक्षसों का अपने हाथ से वध करूँगा। अयोध्या नगरी जो कि पावन नगरी है, वहाँ के राजा दशरथ और कौशल्या के घर मैं अवतार लूँगा। जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरो नरवेशा। हे देवताओं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं मनुष्य का रूप बन करके धरती पर अवतार लूँगा। असन सहित मनुज अवतारा, लेहूँ दिन कर वंश उदारा। मैं मनुष्य बनकर सूर्य वंश के अंदर अवतार लूँगा। कश्यप आदित्य महातप कीना, इनको मैं पूरब वर दीना। कश्यप और आदित्य ने बहुत तप किया था, तब मैंने उनको वरदान दिया था। ते दशरथ को शल्यारूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वे कश्यप और आदित्य दोनों महात्मा दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रकट हो चुके। तिनके गरह अवतर जाऊं, रघुकुल तिलक सोचारों भाऊ। नारद वचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति समेत अवतर हूँ। नारद जी के वचन को भी सत्य करूँगा और मैं अपनी जो शक्ति है सीता जी, उनको भी साथ में लेकर अवतार हूँ। हरौ सकल भूमि गुरुआई, निर्भय होए देव समुदाय। गगन ब्रह्मवाणी सुन काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाश से आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं को संतोष मिला। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हो गई और उसके जी में भरोसा ढांढस आ गया। निज लोक विरंच गे, देवन ई सिखाए। वानर तन धर धर्महि, हरिपद से वही जाय सियावर। वानरों का शरीर धर धर कर तुम पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए
सब देवता अपने अपने लोकों को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उसे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धर चित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख की उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन जय तय भरपूरी, रहे निज निज अनिक रुचि रूरी। ये सब रुचिर चीर्त में भाषा, अब सो सुनो जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में कहाँ जहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर चारों तरफ छा गए। ये सब सुंदर तीर्थ मैंने कहा, अब वो तीर्थ सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, वेद विदत तेहि दशरथ नाहु। परम धुरंधर गुण निज ज्ञानी, भगत भक्तिमति सारग पानी। अवधपुरी में रघुकुल श्रोमणी दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। हे धर्म धुरंधर, वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्याद नार प्रिय, सब अचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी विनती और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भेगिलान मोर सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है और वृद्धावस्था आने वाली है। राजा तुरंत ही गुरु के घर में गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत ही विनय की। निज दुख सुख सब गुरु सुनाओ, कह विशिष्ट बहुविधि समझाओ। धरो धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। एकमात्र संसार में गुरु ही एक ऐसे हैं जिनके सामने हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी खुशी भी उनके सामने बयान कर सकते हैं और अपना दुख भी उनके चरणों में गा सकते हैं। गुरु माता पिता भी हैं, गुरु दोस्त भी हैं, गुरु मित्र भी हैं और गुरु सखा भी हैं। इसीलिए गुरु की महिमा ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने, खुद भगवान ने भी गाया है। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। भगवान ने खुद कहा इस बात को। गुरु ने समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करवावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में
भविष्य ज्ञान खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो विशिष्ट कुछ हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाट देव नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा, जो कुछ विचारा था तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब आदर्श भय पावक सकल समय समझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाए। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने जब वशिष्ठ जी की बात सुनी, बड़े परमानंद मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता है, बड़े हर्षित हुए। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग में बांट दिया। वो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत खुश हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और सम्मति छा गई। चारों तरफ खुशी ही खुशी होने लगी। सावन का महीना आता है, हम देखते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, क्योंकि ये पावन महीना सावन और भादों का महीना है। ये बहुत शुभ माने गए। जो वृक्ष सूखा होता है उसमें भी अंकुर निकलाते हैं, वो भी जीवित हो जाते हैं। इसी तरह जब रानियों को गर्भ ठहरा तो सारी अयोध्या में क्या आसपास की नगरियों में भी खुशी के समाचार आने लगे। जोग लगन गर्भार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरे अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल सियावर।
लगन, ग्रह, वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पंच अभिजित हर प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी। चैत्र का महीना ऐसा ही महीना होता। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ भय बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, 17 सकल श्रितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता खुश थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। बहाई भी क्यों ना, जब दुष्टों को हरने वाले भगवान श्री हरि स्वयं मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं। सो अवसर विरंच जब जाना, चलें सकल सुर साज विमाना। गगन विमल सुकोल सुर जूथा, गाँव गुण गंधर्व वरू था। बरसे सुमन स्वर जल साजी, गगे गगन दूदम्भी बाजी। स्तुत करें नाग मुनि देवा, बोब दिलावे निज निज सेवा। जब ब्रह्मा जी ने ये भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समो विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट है, अखिल लोक विश्राम सियावर। प्रगट कृपाला दीन दयाला,
गा करके हम सब मिल कर के गाएंगे। एक लाइन को दो दो बार दोहराएंगे, जिसको ताकि सभी मिल कर के गा सकें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला बोले दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
सिंध करारी, भूषण बन माला नैन विशाला, शोभा सिंध करारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, कह दुई कर जोरी, अस सोते तोरी, यही विध करो अनंता, कह दुई कर जोरी, अस सोते तोरी, यही विध करो अनंता, कह दुई कर जोरी, अस सोते तोरी, यही विध करो माया गुण ज्ञाति मन माना, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे सुरति संता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे सुरति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कंता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम गुर सोवासी है उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रह, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चेत बहु विधि कीन चहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चेत बहु विधि कीन चहे, कह कथा सुहाई मात भुजाई, जे प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुन बोली सोमति डोली, तजो तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभू, ये तीर्थ जिगावे हरिपद पावे, तेन परे भव कूपा। भगवान की जन्म की जो प्रकट होते हैं उस समय की स्तुति है ये, बहुत ही सुंदर है। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याएं, सबको गानी चाहिए। हमारे दादाजी का बच्चे थे, हमें ज्ञान नहीं था, आज ही पता लगता है कि इसकी कितनी महिमा है। इस स्तुति का हिंदी में अनुवाद किया गया है, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखिए कितना समय ऐसा है कि आज के 2 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट होंगे।
आज आपकी कथा में भगवान श्री राम जी का प्रकट हो रहे हैं, जन्म हो रहा है। मुनियों के मन में हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान शरीर था, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुंदर तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट। जब कोई भी स्त्री गर्भ अवस्था का जो कष्ट होता है सहती है, उसके बाद जब अपनी संतान को देखती है तो उसको उतनी ही खुशी मिलती है जितनी आज माँ कौशल्या को भगवान श्री राम जी के प्रकट होने पर हो रही है। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुंदर, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी को बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी शिथिल नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार से चित्त करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो गया। अब तक तो हाथ जोड़े खड़ी थी, भगवान को देख रही थी, साक्षात भगवान को। अभी तक जो एक पर्दा होता है वो पर्दा ढका हुआ है, माया का पर्दा नहीं पड़ा। अभी तक तो माता कौशल्या उन्हें भगवान के रूप में ही देख रही थी, चतुर्भुज रूप में। तब भगवान ने, श्री राम जी ने पूर्व जन्म की सारी कथा कह करके सुनाई और माता को समझाया, जिससे उन्हें वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो गया। माता की ये बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये परम सुख अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर गुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। भगवान तो स्वयं भगवान है। सुन शिशुरुदन परम प्रियवाणी, सबरम चले आए सब रानी। हर्षित जयते धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर महल की जितनी भी रानियां थी उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे प्रवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मा आनंद में समा गए। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा।
बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वो उठना चाहते हैं, लेकिन प्रेम की गति ऐसी है कि मन प्रभु में समाया हुआ है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ बजाओ। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय तमाम बाजा बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, छनछना बजाने वाले सबको बुलाया और कहा खूब जोर जोर से बजाओ, खुशी खुशी से बजाओ। आनंद का माहौल चारों तरफ छा गया। गुरु विशिष्ट कह गयो हंकारा, आए दिव्यजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण कहन सिराई। गुरु विशिष्ट जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए हुए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से भी समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध करे, जाते कर्म सब कीन। फाटकपुर धेन बरसन, मनि नृप विप्रण कह दी। राजा ने सब तरह के नांदी श्राद्ध होता है, जात कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, जो जो ब्राह्मणों ने बताया बच्चा होने के सारे कर्म करवाए। और तमाम योद्धा के घर घर में बधावे बजने लगे, खुशियाँ हो रही हैं, मंगल हो रहा है और सब भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। एक तो योद्धा के अंदर वैसे भी किसी राजा के पुत्र होता है तो खुशी होती है, और राजा की चौथी अवस्था में पुत्र हुआ है, और वो भी भगवान श्री राम के रूप में। वहाँ तो खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं, वहाँ तो अपार खुशी है, हर व्यक्ति खुश है। राजा ने तमाम ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान दिया। सभी दीन दुखियों को जो भी आया, राजा ने भर भर करके थाल के थाल भर के सबको साहूकार कर दिया। देवता लोग अलग अलग रूप धर के महल के बाहर खड़े हैं, लाइन लगी हुई है। सभी चाहते हैं कि पहले हम दर्शन कर लें, पहले हम दर्शन कर लें। कोई देवता ब्राह्मण के रूप में है, कोई साधु के रूप में है, कोई दरिद्र के रूप में है, सब अलग अलग रूपों में आए हुए हैं। और बहुत से सेठ साहूकार भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम भगवान श्री राम के दर्शन कर लें।
शिव जी भगवान कहते हैं, हे पार्वती, उस लाइन के अंदर मैं भी लगा हुआ था। मेरे साथ कागभस्सुंड जी भी भेष बदलकर मेरे साथ ही थे। भीड़ का तो कोई अंत नहीं था, इतनी भीड़ थी, एक दूसरे पर धक्के लग रहे थे। हमने भी कोशिश की कि मुख्य द्वार से चले जाएं, लेकिन जैसे ही हमने अंदर अपने को जाने की कोशिश की तो एक धक्का उल्टा हमारे लगा और हम जाकर के सीधे शिवालय में जाकर गिरे, अपने ही मंदिर पे आकर के गिरे। फिर कोशिश की, लेकिन कोशिश में सफल नहीं हुई। फिर कागभस्सुंड जी से पूछा मैंने कि कागभस्सुंड जी अब कैसे हो? कागभस्सुंड जी कहने लगे, मैं तो जाकर के भी आ गया। हाँ, मैंने तो दर्शन कर भी लिए, दर्शन कर लिए तो मैं रह गया। मेरी भी कोई जुक्ति बनाओ। शंकर भगवान कह रहे, मेरी भी कोई जुक्ति बनाओ कि मैं भी दर्शन कर लूँ। कहने लगे, महाराज आप एक काम करो। क्या? आप देखने में भोले भंडारी तो लगते हो, बाबा तो लगते ही, जटाएं आपकी बढ़ी हुई है, गले में मालाएं हैं, हाथ में आपके त्रिशूल भी है। क्यों ना आप थोड़ी देर के लिए ज्योतिषी बन जाओ, हस्तरेखा देखनी शुरू कर दो। अब भोले बाबा ज्योतिषी बन गए और पास में ही कागभस्सुंड जी को अपना शिष्य बनाकर बैठा दिया। जो भी आ रहा है सबको होता है हस्तरेखा दिखाने का, खास करके माताओं को ज़्यादा होता है अपना भविष्य जानने का। मेरा परिवार कैसे रहेगा, मेरे बेटे का शादी कब होगा, ये सब बातें जानने का होता है ना। सभी आ रहे हैं और वो तो ठहरे शिव जी भगवान सबको सच्ची सच्ची बात बता रहे हैं, और जो सुन रहा है वो बड़ा अचंभित हो रहा है और सब चर्चा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा ज्योतिषी है, बड़ा ज्ञानी ज्योतिषी है, सब सत्य बताता है। उधर लीला देखिए, भगवान श्री राम ने जान लिया कि मेरे आराध्य आए हुए। शंकर भगवान राम जी को आराध्य मानते हैं और राम जी शंकर जी को आराध्य मानते हैं। वो कहा है एक दिन, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था, आपो गुरु आपो ही सेवा है। भगवान शंकर जी राम जी को आराध्य मानते और राम जी शंकर भगवान। अब राम जी सोचते मैं शंकर जी के दर्शन कैसे करूं, और शंकर जी अपनी जुगाड़ में लगे हुए। राम जी को जब पता लगा शंकर जी आए हैं तो रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बावला हो रहा है। माता कौशल्या परेशान हो गई, कैसे हो, बच्चा बहुत रो रहा है, किसी के भी चुप कराने से चुप नहीं हो रहा। गोदी में लिया, दशरथ जी ने भी जो है गोदी में लेके काफ़ी हिलाया, इधर उधर बहुत कुछ किया, लेकिन छोटे राम जी चुप नहीं हो रहे। तभी एक बलबीरी जैसी सियानी महिला उधर से आई थी। कहाँ से? शंकर जी के पास। कहने लगी, एक बहुत अच्छे ज्योतिषी है, बाबा है, उनको बुला लो, हो सकता है वो नज़र उतार कुछ झाड़ा वगैरह लगा। कौशल्या ने फटाफट दासियों को भेजा। दासी भागी भागी गई शंकर भगवान के पास। बाबा आपको महलों में बुलाया है। शंकर भगवान समझ गए, बन गया काम, अब हो जाएंगे दर्शन। आगे आगे दासी जा रही है, पीछे पीछे शंकर भगवान जा रहे हैं और उनके पीछे कागभस्सुंड जी। महल के गेट पे पहुँचे, दरबानों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? दासी कहने लगी, अंदर से बुलावा आया,
माता कौशल्या ने बुलाया, चलो ठीक है बाबा जाओ। तो काकभूषण को रोक लिया, तुम नहीं जा सकते। क्यों? बुलावा तो सिर्फ बाबा का है, तुम्हारा नहीं है। तब भगवान शंकर ने एक और लीला रची। कहने लगे भाई देखो मैं हूँ वृद्ध, मेरी आंखें हो गई है कमज़ोर, अब मैंने बच्चे का भविष्य देखना है और ये मेरा शिष्य है, मैं देखूंगा ये पढ़ के बताएगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसको तो ले जाना ही पड़ेगा। तब काकभूषण जी को भी जाने दिया। दोनों अंदर गए, बच्चा रोई जा रहा है। जैसे ही शंकर भगवान को देखा तो बच्चा चुप हो गया, बच्चा चुप हो गया। कौशल्या कहती है तो बड़े चमत्कारी बाबा है, किसी के भी चुप कराने से अभी तक चुप नहीं हुए थे, और देखो बाबा को अंदर आते ही चुप हो गए। शंकर भगवान के मन में एक लालसा है कि दर्शन तो हो गए लेकिन छू कर नहीं देखा, छुआ नहीं है। जब तक मैं अच्छी तरह चरण स्पर्श नहीं कर लूँगा तब तक आनंद नहीं आएगा, मन नहीं भरेगा। कहने लगे माई लाओ बच्चों को हमारी गोद में दे दो, हमें कुछ झाड़ फूक करने है। कौशल्या कहते नहीं नहीं नहीं, मैं आपको हाथ में नहीं दूंगी, मेरा बच्चा आपके नागों को देखकर डर जाएगा। कहने लगे माता चिंता मत करो, बगैर हाथ में लिए झाड़ फूक नहीं होगी, हाथ में तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और सियानी औरतें थी, कहने लगी कौशल्या जब इतना चमत्कारी बाबा है, इनके आने से बच्चा चुप हो गया तो हाथ में देने में कोई बुराई नहीं। जैसे शंकर भगवान ने हाथ में लिया, सबसे पहले चरण छुए, बार बार चरण छू रहे हैं, और भगवान श्री राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर हनुमान की। भजन कौन करेगा? चलो शुरू कर दो। कौन? देखो सबको भजन गाना चाहिए। भजन जो है, भजन 3 अक्षर से बनता है, राम जो है 2 अक्षर से बनता है। जिसमें 3 अक्षर आ जाएं तभी कहा है राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। राम का नाम सबसे बड़ा है। और भजन क्या है? वही नाम है। आप कैसे भी गाएं पर भजन जरूर गाएं। भजन में ही भगवान छुपे हुए हैं। भजन भगवान, तो सबको भजन गाना चाहिए। ये नहीं कि एक बलबीरी गा रही है तो वही गाएगी। हाँ, राम जन्म की ही गाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये भगवान का जन्म हुआ है।
लुटावे न अपन धनु गैया के कहीं लुटावे अपन कननवा आज सिया राम जी कहोला जनमवा आज सिया राम जी कहोला आज सिया राम जी कहोला जनमवा दशरथ लुटावे न गैया भैंसिया दशरथ लुटावे न गैया भैंसिया मिश्रा लुटावे अपन कननवा आज सिया राम जी कहोला जनमवा आज सिया राम जी कहोला जनमवा वो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बंद कर दो सर, बंद कर दो।